हेलो दोस्तों, सोरेन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का प्रश्नों वाली 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्या है दोस्तों, कि निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रेखा पे कुछ पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। जैसे देखिए दोस्तों, पूर्णांक को हम कैसे दर्शाते हैं कि एक साइड धनात्मक संख्या और एक साइड ऋणात्मक। तो धनात्मक संख्या इस साइड क्या है, धनात्मक संख्या है, और इस साइड ऋणात्मक संख्या है, जिसमें से हमें कुछ बिंदु को अंकित किया गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदु को अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या लिखिए। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या मतलब हमें क्या लिखना है कि उस बिंदु पर क्या संख्या होनी चाहिए, कि किस संख्या पर वो बिंदु किया गया है, तो हमें वही लिखना है। ये देखिए दोस्तों, हम ये रेखा किस तरफ बढ़ रहा है। यहाँ देखिए 4 से डायरेक्ट किस में जा रहा है, 6 से फिर डायरेक्ट किस में जा रहा है, 8। यानी कि हमें 2-2 का अंतराल है, यानी कि इसके बीच क्या है, इसके बीच और एक आएगा। जैसे कि 4 और 6 है तो इसके बीच क्या है, 5, 6 और 8 है तो इसके बीच क्या है, 5। यानी कि इस तरह से एक यहाँ गायब है, यानी कि 2 का अंतराल है। दोनों साइड देखिए, दोनों साइड आप लोग देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदु को अंकित किया गया है, और प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या यानी कि पूर्ण संख्या हमें क्या होगा, लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है कि अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यानी कि ये बिंदु के द्वारा जो संख्या अंकित किया गया है उसको हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है, क्वेश्चन सी कहता है कि अंकित बिंदुओं को पूर्णांक संख्या लिखकर, यानी कि हमें ये बिंदु जो दिया गया है, ये बिंदु इसको हम संख्या में लिखकर क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो चलिए इसका हम हल करते हैं। हल देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हल यहाँ ए नंबर लिखेंगे। ए नंबर प्रत्येक बिंदु के लिए प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या क्या क्या होगा। प्रत्येक बिंदु के लिए यहाँ लिखेंगे प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या, प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या क्या क्या होगा, चलिए देखते हैं। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या देखिए, यहाँ 0 है। यानी अगर हम इसको इधर से देखें तो ये देखिए दोस्तों, 14 और 12 के बीच, यानी कि 14 और 12 के बीच कौन सा संख्या, 13। तो 14 और 12 के बीच कौन सा संख्या, 13। तो यानी कि हम लोग -13 से स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, -12 और -10 के बीच कौन सा संख्या आएगा, उसके बीच क्या आएगा, -11। अब देखिए, हमें सिर्फ ये बिंदु जो दिया गया है ना, उसी बिंदु के संख्या को ही लेना होगा। यानी कि ये बिंदु द्वारा जो संख्या अंकित किया गया है, हमें सिर्फ वही वाला लिखना है। और ये जो दिखाया गया है ये सब नहीं, सिर्फ हम लोग क्या, बिंदु वाला, जहाँ बिंदु निरूपित किया गया है हम लोग उसी को संख्या, वहीं का संख्या लेंगे। अब यहाँ देखिए 4 है, और यहाँ -4 है, और यहाँ -8 है। यानी कि यहाँ क्या होगा, -6 होगा, यहाँ -6 नहीं है।
तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो माइनस ये है -8 और यहाँ हमें -6 है, यानी इन दोनों के बीच क्या है 7 है, यानी कि हमारा क्या होगा -7। उसी प्रकार फिर से यहाँ -6 है और यहाँ -4 है, यानी कि इन दोनों के बीच क्या होगा यहाँ -5। तो हम चलिए लिखते हैं यहाँ -5। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ -4 है और यहाँ 0 है। देखिए -4 तो हमें यहाँ क्या होना चाहिए -2, यानी कि बिंदु यहाँ है, तो हमारा क्या होगा यहाँ -2 है। इसके बाद यहाँ देखिए, इसके बाद 0 है और यहाँ 0 के बाद डायरेक्ट यहाँ क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए था, 2 होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ 2 का अंतराल लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 होना चाहिए था। तो 0 और 2 के बीच कौन सा आएगा, तो 0 और 2 के बीच हमारा क्या आएगा 1, 0 और 2 के बीच 1 आएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ तो हम ऑलरेडी है बिंदु क्या है ऑलरेडी हमारा दिया हुआ कितना है 4। फिर यहाँ देखिए 6 और 8 के बीच, 6 और 8 के बीच कितना आएगा 6 और 8 के बीच 7। उसी प्रकार 8 और 10 के बीच, 8 और 10 के बीच कौन सा 8 और 10 के बीच 9, और 10 और 12 के बीच कौन सा संख्या आएगा 11, यानी कि 11। तो ए नंबर हमारा आंसर हो गया। ए नंबर हमारा आंसर क्या होगा, प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या क्या है -13, 11, 7, -5, -2, 1, 4, 7, 9, 11। अब हम बी, क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है कि अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो ये देखिए दोस्तों, अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्या यानी कि अंकित बिंदु, यहाँ जो अंकित किया गया है, ये बिंदु जो अंकित किया गया है, तो उन सब का पूर्णांक संख्या हम लोग यहाँ तो लिख लिए। उन सब का पूर्णांक संख्या क्या है -13, 11, -7, 5, 2, 1, 4, 7, 9, 11। ये सब क्या है, सब ये अंकित बिंदुओं का संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब बी नंबर क्या कहता है कि अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं का आरोही क्रम। तो दोस्तों आरोही क्रम हम लोग कैसे लिखते हैं, तो आरोही क्रम में क्या होता है कि आरोही क्रम में छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखते जाते हैं। आरोही क्रम में हम लोग क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखते जाते हैं। तो चलिए बी नंबर का आंसर लिखते हैं। बी नंबर हम लोग लिखेंगे अंकित बिंदुओं का आरोही क्रम, अंकित बिंदुओं का आरोही क्रम, अंकित बिंदुओं का आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या करते हैं दोस्तों, आरोही क्रम में हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखते जाते हैं। तो यहाँ देखिए छोटी संख्या, इसमें से छोटी संख्या क्या होगा, इसमें से छोटी संख्या पूर्ण संख्या में छोटी संख्या, पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होगा, पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होगा कि ये जितनी लेफ्ट साइड में जितनी बड़ी संख्या के आगे होगी उतनी ही वो छोटी होगी। तो इसमें से देखिए लेफ्ट साइड में से कौन सबसे बड़ी संख्या है 13 है, यानी कि ये सबसे छोटी होगी, सबसे ये छोटी होगी, उसके बाद ये बड़ी, इसके बाद ये बड़ी, उसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे। तो हमारा आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम में हमारा आरोही क्रम कैसे होगा, तो इसका आरोही क्रम होगा -13, उसके बाद ये उसके बाद क्या है -11, उसके बाद 12 नहीं 7, फिर -5, इसी प्रकार से ये क्या होगा ऐसे बढ़ते जाएगा। तो हमारे तो ये आसान है, सिंपल है एकदम, ऐसे हम ऐसे ही इसको बैठा देंगे तो ये हमारा आरोही क्रम हो जाएगा। तो क्या क्या है -13 है, 11, -7, -5 और क्या है -2, फिर 1, 4, 9, 11। तो ये हमारा आरोही क्रम। अब क्वेश्चन से क्या कर रहा है कि अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही
क्रम क्या कहता है कि दोस्तों आरोही क्रम में जस्ट आरोही क्रम का उल्टा, यानी कि आरोही क्रम का विपरीत। आरोही में हम लोग छोटी से बड़ी संख्या की ओर लिखते जाते हैं और आरोही क्रम में हम लोग ये बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर लिखते हैं कि अंकित बिंदुओं का अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं का आरोही क्रम, पूर्णांक संख्याओं का आरोही क्रम सॉरी अब तो आरोही क्रम में क्या करते हैं दोस्तों, आरोही क्रम में जस्ट इसका उल्टा, यानी कि अब इस बड़ी संख्या से लेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर, यानी कि हमारा होगा 11, 9, 4, 1, -2, -5, -7, -11, -13। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए 7 नंबर की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि पूर्णांकों हमें दिया गया है कि पूर्णांकों 8, -5, 3, 0, -7, -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए और अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। क्या कह रहा है कि दोस्तों कि दिया गया पूर्णांक संख्या को हम लोग आरोही क्रम में क्रमबद्ध करेंगे और क्रमबद्ध करने के बाद इसे जांच करने के लिए हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा खींचेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल में क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे पूर्णांकों का आरोही क्रम, दिया गया पूर्णांकों का आरोही क्रम, यानी कि पूर्णांकों का आरोही क्रम पूर्णांकों का आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में क्या है दोस्तों, आरोही क्रम में हम लोग कैसे लिखते हैं, आरोही क्रम यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखते जाते हैं। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, इसमें से छोटी संख्या क्या है, ये देखिए पूर्णांक संख्या में से सबसे छोटी संख्या वही होगा, मतलब मतलब जो संख्या बड़ी है और उस संख्या के अगर माइनस है तो वही सबसे छोटी संख्या होगा। तो इसमें से यानी कि पूर्णांक संख्या में क्या, जीरो के लेफ्ट साइड में जितनी संख्या बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। ये पूर्णांक संख्या में ऐसा होता है, यानी कि और जितना राइट साइड संख्या जितना बड़ी होगी वो तो बड़ी ही है, जितनी अधिक दूरी में होगी वो उतनी ही बड़ी होगी, और जीरो के लेफ्ट में जितनी संख्या अधिक दूरी में होगी वो उतनी ही छोटी होगी। यानी कि इसमें से लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो ये सबसे अधिक दूरी में है, यानी कि ये सबसे क्या है, छोटी है। तो हमें 7 से, इसके बाद 5, -4 के बाद 0, 3 और 8। ये देखिए दोस्तों पूर्णांक संख्या का आरोही क्रम ऐसे लिखेंगे, यानी कि सबसे छोटी संख्या से तो छोटी हो, सबसे छोटी संख्या 7, 5, 9, 4, 3 और 8। अब इसकी जांच कैसे करेंगे, जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा, जांच करने के लिए हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। तो चलिए खींचते हैं एक संख्या रेखा। मान लीजिए ये हमारा
0 है। 1 2 3 4 5 7 8 8 ले लिए, फिर इधर से भी 8 लेंगे। 1 2 4 5 6 7 8। ये देखिए दोस्तों, हम लोग 0 है, 0 से डायरेक्ट किस में जाएंगे? 1 2 3 3, उसके बाद 8 में, 4 5 6 7 8 8 में आ गए। फिर इधर लेफ्ट साइड देखिए, 1 2 3 4, इनकी ये हमारा -4 और ये -5 6 7 7, यानी कि हमारा ये जो दिया गया, ये जो हम लोग पूर्णांक संख्या का आरोह क्रम लिखे हैं, इसका मतलब ये हमारा क्या है? सही है। यानी कि ये हमारा दिया गया, ये जो हम लिखें तो हम जांच किए कि हाँ यह क्या है, हम लोग यह आरोही क्रम में सही लिखे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप सभी को। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।